अगर किसी इंसान को पूछते हो कि तुम्हें पता है भगवान कहाँ पे है, तो एक आम इंसान वो यही कहेगा कि वो तो ऊपर स्वर्ग में रहते हैं, आसमान में रहते हैं और वो हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर हम उन्हें प्रसन्न कर पाए, भक्ति से पूजा से अगर प्रसन्न कर देते हैं तो फिर वो कृपा बरसाएंगे, और अगर नहीं कर पाए, अगर उन्हें क्रोधित कर देते हैं तो हमें भस्म कर देंगे। अगर ये साबित हो जाता है कि भगवान नहीं है तो फिर सारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर गिर जाती है। अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाए तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर पाऊंगा। ये तो बात करते हैं तुम्हारे थेइस्ट, एथेइस्ट, एगोनिस्ट जो भी हैं, इन सब पे बात करते हैं। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी नहीं देखा है जो पूरे दिल से भगवान को मानता है, और ना तो किसी ऐसे इंसान को देखे हैं जो पूरे दिल से भगवान को नहीं मानते। प्योर जो थेइस्ट और एथेइस्ट हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि हर किसी के मन में कुछ ना कुछ बायस होता है, हर किसी के बिलीव और डिसबिलीव होता है। जो हो सकता है जो भगवान को मानते हैं उनके मन में भी कई बार ऐसे डाउट आ जाते हैं कि सच में भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, और मन ही मन वो डाउट में जीते हैं। क्योंकि आजकल के देखोगे टीवी में, सोशल मीडिया में, हर जगह में जहाँ पे भगवान पे प्रश्न किए जाते हैं, उन पर क्वेश्चन किए जाते हैं, तो ऐसे सोसाइटी में, ऐसे जगह में रहकर किसी के मन में ये सवाल नहीं आएगा कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। डाउट नहीं आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। और जो लोग अपने आप को एथेइस्ट बताते हैं कि हम तो भगवान पे बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी ऐसा देख सकते हैं कि किसको पता कि डर लगने पे वो ऐसे मंत्रोच्चारण वो नहीं करते या फिर भगवान का नाम वो नहीं लेते। किसको पता? तुम जाके उनके मन में क्या चल रहा है ये तो तुम देख नहीं सकते। वो अगर खुद बता रहे हैं कि हाँ मैं एथेइस्ट हूँ, मैं भगवान पे बिलीव नहीं करता, तो ऐसे ही हम मान लेते हैं उनकी बात। लेकिन उनके मन में क्या है, किसी के मन में क्या होता है, किसको क्या पता। अगर ऐसा हो, किसी इंसान की अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, ऐसे माहौल में, ऐसे एनवायरनमेंट में वो पले बड़े हैं जहाँ पे हर हर एक समय भगवान के नाम लिए जाते हैं, या फिर बचपन से उन्हें ये कहा जाता है कि भगवान सत्य हैं, या फिर तुम्हें बिलीव करना पड़ेगा, भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, और उनके मन में 1% भी डाउट नहीं होता कि भगवान की अस्तित्व को लेकर कोई डाउट ही नहीं होता। वो मानते हैं कि भगवान सच में है। और ये भी हो सकता है किसी की अपब्रिंगिंग ऐसे घर में हुई है या फिर ऐसे एनवायरनमेंट में हुई है जहाँ पे लोग, मतलब कि उनके परिवार लोग उन्हें बताते रहते हैं कि भगवान कुछ नहीं होते, कुछ भी सुपर नेचुरल, कुछ भी सुप्रीम जैसे चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और इन पे बिलीव करना बेवकूफ़ी है। अगर ऐसे अपब्रिंगिंग हुई है तो अलग बात है। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पे यह है कि इंडिया में हर एक जगह में जहाँ पे पूजा होती है, हर एक मतलब किलोमीटर गैप में तुम्हारे मंदिर हैं, इतने सारे माइथोलॉजिकल शोज आते हैं टीवी में, लोग इतने बातें कर रहे हैं, चारों दिशा से तुम्हारे पूजा की ध्वनि सुनाई दे रही हैं, तो फिर ऐसे सिचुएशन में किसी के लिए भी प्योर एथेइस्ट बनना कहाँ पॉसिबल हो पाएगा। सच्चाई तो यह है कि बचपन से हम सभी लोग थेइस्ट बनकर ही बड़े हुए हैं, क्योंकि भगवान के एक्सपोजर थे। माँ बाप और परिवार वाले कहानी सुनाती थी, भूतों की कहानी, भगवान की कहानी, पुराने जो महर्षि मुनियों की जो कहानी होती है वो हमें सुनाती थी। तो फिर कहीं ना कहीं ये सुनकर हमें लगने लगता था कि सच में ऐसा है। मतलब शुरुआत के दिनों में हर किसी के मन में भगवान का अस्तित्व थे, लेकिन धीरे धीरे किसी फ्रस्ट्रेशन के कारण, या फिर मैं इतना पूजा करूँ, इतना प्रार्थना करूँ, लेकिन कुछ भी हो तो नहीं रहा है, या फिर सच में भगवान एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर सच में एग्जिस्ट करता तो मेरा ये काम भी हो जाता। ऐसे करके अगर फ्रस्ट्रेशन जनरेट हो जाते हैं तो फिर डाउट आने लगते हैं, और किसी किसी के मन में डाउट इतने ज़्यादा भर चुके होते हैं कि वो मान ही लेते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। वो अपना लॉजिक देके समझने की कोशिश करता रहता है कि सच में भगवान के अस्तित्व है या नहीं। जब उन्हें सही एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, सही रास्ता जब नहीं मिलता, तब वो अपना रास्ता चेंज करते हुए दूसरे रास्ते में चले जाते हैं, एथेइस्ट हो जाते हैं। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि देखोगे, भगवान को लेके जो भी कॉन्सेप्ट हैं इंडियन लोगों में, वो बिल्कुल बेकार हैं, गलत हैं। ईश्वर को लेकर जो भी कंसेप्ट हमने सुने हैं या फिर जो भी लोग समझते हैं, बेकार इसलिए हैं क्योंकि वो उनके मन में क्लियर नहीं है, क्लियर पिक्चर नहीं है। अगर किसी इंसान को पूछते हो कि तुम्हें पता है भगवान कहाँ पे है, तो एक आम इंसान वो यही कहेगा कि वो तो ऊपर स्वर्ग में रहते हैं, आसमान में रहते हैं। इसलिए तो हम ऐसे हाथ जोड़ के ऊपर की ओर देखते हैं कि भगवान वहीं पे हमें मिलेगा, और नीचे पाताल मिलेगा। मतलब वो ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है, इंसान जैसे दिखने वाले कोई तो बैठा हुआ है जो चारों ओर देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ उन्हें पता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ पता होता है, और वो हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर हम उन्हें प्रसन्न कर पाए, भक्ति से, पूजा से अगर प्रसन्न कर देते हैं तो फिर वो कृपा बरसाएंगे, और अगर नहीं कर पाए, अगर उन्हें क्रोधित कर देते हैं तो हमें भस्म कर देंगे। सिंपल इस लॉजिक पे पूरे दुनिया चल रही है। दुनिया के लोग, खास करके इंडियन लोग, यही समझते हैं, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं।
लेकिन जो थोड़े आध्यात्मिक लेवल में उतर चुके हैं, जो ज़्यादा थोड़े परे हैं, उनके बारे में चीज़ें मतलब स्टडी की हैं, तो वो ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि भगवान तो हर कण में है, या हर जो पार्टिकल में है, पार्टिकल के बीच जो गैप होते हैं उनमें भी हैं, और वो हमें नज़र रख रहे हैं। लेकिन अंत में एक ही बात आ जाते हैं, अगर हम प्रसन्न कर पाए तो ही हमें कृपा मिलेगी, तो भी हम पर आशीर्वाद मिलेगा, ये होगा। अगर तुम उन्हें क्रोधित कर देते हो तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है कि इंस्टेंट नहीं होगा, लेकिन 5 साल 10 साल बाद तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा जो तुम सहन नहीं कर पाओगे, और ये तुम्हारे बुरे कर्मों के फल हैं, क्योंकि तुमने उन पर अविश्वास किया है, बिलीव नहीं किए हैं। और जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि भगवान का अर्थ होता है जो अच्छाई की एक प्रतीक है, जो हमेशा अच्छा करता है सबके लिए। और एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट होने के कारण लोग पूछते तो हैं, लेकिन भक्ति भाव से नहीं, कहीं ना कहीं मन में एक डर भी है, अगर मैं पूजा ना करूं, अगर मैं मतलब नास्तिक बन जाऊं, तो ऐसा ना हो कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाए। मैं किसी दूसरे लोग को देखता हूँ, वो पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन उनके पास सब कुछ है। क्या पता कि अगर नास्तिक होने के कारण एक बड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ मैं मिस कर दूँ। ऐसा भी हो सकता है कि वो पूजा करते हैं इसलिए उनके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन मैं पूजा नहीं करता इसलिए मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मैं पूजा करना बंद कर दूँ या फिर कुछ भक्ति भाव ठीक से नहीं कर पाऊँ, तो मुझे वो सब चीज़ें ना मिले तो क्या होगा, या फिर मुझे पनिशमेंट मिल जाए तो क्या होगा। इसी डर के कारण, ज़्यादा डर के कारण लोग पूजा तो करते हैं। और एक डर इसलिए भी होता है, जो लोग दिल से भगवान को मानते हैं, जो प्योर आस्तिक हैं, उनके मन में ये सवाल भी तो आते हैं कि भगवान है या नहीं, ये सवाल आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इनके बारे में सोचते नहीं। अगर ज़्यादा सोचने से अगर कहीं ना कहीं उनके मन में ये बिलीफ ना बैठ जाए कि भगवान सच में नहीं है, अगर ऐसा हो जाए, मान लो वो नहीं चाहते कि भगवान मतलब डिस्प्रूव हो जाए, भगवान का अस्तित्व मिट जाए, वो नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये साबित हो जाता है कि भगवान नहीं है, तो फिर सारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर गिर जाती है। अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाए तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर पाऊँगा, या फिर काम शुरू होने से पहले मैं जो एक जोश लेकर जो चलता हूँ वो नहीं हो पाएगा। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे आ जाती है। अब जो भी करना है मेरे को अकेला करना है, मैं किसी पे दोष नहीं दे सकता, किसी पे मैं डिपेंडेंट नहीं हो सकता। और इसलिए वो ज़्यादा सोचते नहीं इनके बारे में, और ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपने बिलीफ को वैसे रखने देना चाहते हैं। खैर ये तो उनकी बात है, वो क्या करना चाहेंगे वो उसकी बात है। और इस तरफ होते हैं तुम्हारे एथेइस्ट लोग, जिनके पास भी गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है, और वो भी यही सोचते हैं कि भगवान को, जो जो लोग मानते हैं कि भगवान ऊपर बैठा है, ऐसे ही लोग मानते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को सेंटर में रख के वो अपना तर्क देते हैं। वो ही बताते हैं कि नहीं, भगवान नहीं हो सकता, अगर भगवान होते तो ये होता, ए नहीं होता तो बी नहीं होता, तो बी नहीं होता सी, ऐसे करके वो लॉजिक देकर वो सोचते हैं। लेकिन सच्ची बात तो यहाँ पे ये है कि कोई भी प्रूव नहीं कर सकता कि भगवान है या नहीं, क्योंकि भगवान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता, डिटेल में कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें ईश्वर के बारे में सब कुछ पता होता तो फिर तुम यहाँ खड़े होते, तुम्हें ऑलरेडी मोक्ष मिल जाता है, या फिर शास्त्र के अकॉर्डिंग वही होता है। अगर तुम पूरी तरह से समझ जाते तो फिर तुम्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि मैं एक्सप्लेन करूँ लोगों को, मैं साबित करूँ लोगों को, देखो भगवान है, ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन सच बात तो यहाँ पे यह है कि तुम्हें भी नहीं पता भगवान के बारे में, तुम भी उसी कॉन्सेप्ट से घिरे हुए हो, और उसके अकॉर्डिंग तुम तर्क देते हो, लोगों को युक्ति देते हो कि नहीं भगवान तो है, तभी तो मेरे साथ ये हो रहा है ना। इस लॉजिक से प्रूव नहीं हो सकता कि भगवान है या नहीं। लेकिन इससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो गहरी है। देखोगे जो लोग सुप्रीम पावर में मानते हैं, वो दुनिया के हर किसी पावर में वो मानते हैं, ये बात तो सच है। और इसीलिए देखोगे उन्हें बेवकूफ़ बनाना, मूर्ख बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि कुछ 4 लोग अगर आ जाते हैं और आके बताते हैं कि हम भगवान के फ्रेंचाइजीज हैं और आप इसे खरीद लो, 2000 रुपये इसकी कीमत है, अगर तुम इसे ले लोगे तो फिर घर में शांति समृद्धि आएगी। ऐसे करके जब बेचा जाता है तो तुम इजीली खरीद लेते हो, लोग इजीली खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया में कुछ तो एग्जिस्ट करते हैं, और हो सकता है ये भी सही है, और हो सकता है कि इसे खरीदने के बाद सच में सुख और समृद्धि आ भी जाए। इसलिए देखो कि ज़्यादा मेहनत वो करना नहीं चाहते, सिंपल इसे खरीदते हैं। लेकिन ये भी किसी भक्ति भाव से वो खरीदते नहीं हैं, वो सिंपल इन्वेस्ट के भाव से खरीदते हैं। एक बार वन टाइम इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद आजीवन हमें सुख मिलता रहेगा, इसी भावनाओं के साथ खरीदा जाता है। और टीवी में जो भी एड वेड दिखाई जाता है कि इस अंगूठी खरीद लो और इस यंत्र को तुम खरीद लो, उसके बाद ये मिलेगा वो मिलेगा। अगर तुम थोड़े बहुत शास्त्र का अध्ययन करते हो तो फिर तुम्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि भगवान को सब कुछ पता होता है। तुम किस लिए खरीद रहे हो, तुम बिजनेस के भाव से खरीदो, इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर भक्ति भाव से खरीद रहे हो, भगवान को पता होता है। अगर तुम भक्ति भाव से नहीं खरीदते हो फिर तुम्हें फल नहीं मिलेगा, इतना तो पता होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अपने बेनिफिट के लिए लोग गॉड को वर्शिप करते हैं, और डर के कारण करते हैं कि कुछ हो ना जाए, इसी भाव से वो करते हैं। प्योर भक्ति के कारण वो नहीं करते।
और इसीलिए ऐसी चीज़ों की खरीदी ज़्यादा होती है। चलो लेके देखते हैं, कुछ अगर हो जाए तो इसमें बुराई वाली क्या बात है, अच्छी बात है। अगर ऐसे एक यंत्र अगर घर में आ जाए और पैसे भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात हुई ना इसे। और यही वजह है कि उन्हें मूर्ख बनाना बहुत आसान काम होता है दूसरे लोगों के लिए। और एक तरफ है तुम्हारे एथेइस्ट लोग जो मानते ही नहीं है, मैं तो नहीं मानूंगा, चाहे तुम्हारे कुछ भी बेचो तुम, चाहे कितने भी चमत्कार दिखा दो, मैं मानूंगा नहीं और ना ही मैं खरीदने में इंटरेस्ट हूँ। ऐसे करके उन्हें बहुत जल्दी मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। और इन लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो अपने आप को रैशनलिस्ट कहते हैं और दुनिया में कुछ भी अगर होता है जो थोड़े से एक्सप्लेनेशन के बाहर है, उन चीज़ों पे वो मानना बिलीव मतलब बंद कर देते हैं, बिलीव नहीं करते। सिंपल उनके हिसाब से प्लेसिबो इफेक्ट, नोसिबो इफेक्ट, ये कुछ भी नहीं होता। दुनिया में जितने भी साइंटिफिक इफेक्ट हैं वो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, कि उन्हें लगता है जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन के बाहर हैं वो काम कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर देखा जाए तो दुनिया में ऐसे बहुत कुछ होते हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, लेकिन उसे सिंपल ऐसे एक्सप्लेन कर देना कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड है और गॉड के कारण हो रहे हैं, ये भी सही नहीं है। हो सकता है हमें इस समय नहीं पता, लेकिन 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल बाद भी इसका रहस्य लोगों के सामने आ जाए, ये भी हो सकते हैं। लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस, बुद्धि इतनी तीव्र नहीं है कि बहुत ही कम समय के अंदर ये सब कुछ हमें, इनका जो रहस्य है वो हमें मिल जाए। हो सकता है वक्त लगे, लेकिन कभी ना कभी मिलेगा ज़रूर। लेकिन सिंपल इसे भगवान का नाम दे देना, ये बेवकूफ़ी है। इसका ब्यूटीफुल कंक्लूजन ये है कि तुम्हें नहीं पता कि वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। तुम्हें नहीं पता। अगर तुम्हें लगता है कि भगवान के होने से या ना होने से मेरी ज़िंदगी में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी ज़िंदगी जैसे चल रही है मैं वैसे ही मैं चलाऊँगा और इसी में मुझे संतुष्टि मिलेगी, तो फिर ये तुम्हारी चॉइस है, तुम क्या करना चाहोगे। कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा कि तुम बिलीव करो या फिर ना करो, कोई बिलीव फोर्स नहीं करेगा, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम जानो। और इस तरफ तुम्हें अगर लगता है कि भगवान सच में एग्जिस्ट करते हैं और उनका हाथ हम पर है, वो उनकी मर्जी है, वो जैसे चला रहे हैं हम वैसे चल रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है, लेकिन तुम्हें इसके साथ इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाने से तुम्हारा नुकसान है। क्योंकि 4 लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनके बिजनेस माइंड है, वो तुम्हें ईजिली मूर्ख बना सकते हैं, तुम्हें कुछ भी बेच सकते हैं और तुम आवेश में आके खरीद भी लोगे, क्योंकि तुम्हें चाहिए भगवान के आशीर्वाद, जो भी कृपा चाहिए तुम्हें, और इसलिए तुम खरीद भी लोगे और इजीली तुम्हें मूर्ख भी बनाया जा सकता है। तुम्हारे भगवान कभी नहीं चाहेंगे तुम भगवान के नाम लेके बस ज़िंदगी बिता दो, कुछ काम ना करो, या फिर तुम वेट करते रहो कब भगवान एक चमत्कार कुछ करेंगे उसके बाद ज़िंदगी सुधर जाएगी। ऐसे करके तुम अगर जीना ये चूज़ करते हो, फिर ये तुम्हारी गलती है। इसलिए बेस्ट वे ये है कि मेरे जो बिलीफ है, मेरे जो विश्वास है, वो है भगवान। वैसे पूरे दिल से भगवान पे कोई बिलीव भी नहीं करता और अविश्वास भी नहीं करता, लेकिन मंदिर में जाने से और हाथ जोड़ लेने से मन में शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। काम करने से पहले जोश मिलता है, जो मंदिर में जाने से होता है। सिंपल एक टूल की तरह अगर कोई यूज़ करता है, अपनी भक्ति को एक टूल की तरह यूज़ करता है, वो भी एक प्रकार के ट्रिक हैं जो खुद के अच्छाई के लिए वो यूज़ करते हैं। सिंपल अगर ऐसे कोई इंसान करता है तो बिल्कुल बेस्ट वे ये है। इसमें तुम रैशनल भी रहोगे और ब्लाइंड नहीं हो जाओगे, साथ साथ भक्ति का भी एक फ़ायदा तुम्हें मिलेगा। अगर कुछ हो जाता है, बुरा कुछ हो जाता है, तुम डायरेक्ट ब्लेम करने नहीं चले जाओगे मंदिर में कि भगवान मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, ये भी तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये भी एक पार्ट है। लेकिन अच्छाई के लिए तुम अगर इस्तेमाल कर रहे हो, भक्ति की इस्तेमाल कर रहे हो, चलो एक काम करने से पहले पूजा कर लेते हैं, थोड़ी सी मन में शांति मिलती है, मन शांत रहता है, तो इसमें कौन सी बुराई वाली बात है। लेकिन तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैं पूरा जो भी काम है भगवान पे छोड़ दूंगा, तब भी तुम बेवकूफ़ हो। और अगर कोई आके कहता है नहीं भगवान तो होता ही नहीं है, हम तो एथिस्ट, हम कूल इंसान हैं, ऐसे कूल बनने के लिए अगर तुम कह रहे हो और जो भी मान्यता हैं उसे मतलब ठुकरा रहे हो, तो भी तुम बेवकूफ़ हो।